हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हमने एक वीडियो लेक्चर पोस्ट किया था स्टार्टिंग में मैट्रिक्स का। एक्चुअली वो इन्वर्स पे हमने अपलोड किया था, बट टुडे वी आर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिक फंडामेंटल। आई मीन टू से व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, कहाँ से मैट्रिक्स आया, मैट्रिक्स की ज़रूरत यानी मैट्रिक्स का जन्म कैसे हो गया, मतलब कि मैं कैसे हम मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है मैट्रिक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने। काफ़ी स्टूडेंट की दिक्कत आती है कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हैं जब, तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअल में ऐसा होना भी चाहिए। बिकॉज अगर हम किसी चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करके स्टडी करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। As you like suppose that the addition in the mathematics, subtraction in the mathematics, most of the चाइल्ड स्टूडेंट बिल्कुल जो बच्चे होते हैं वो भी एडिशन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉइन आपके पास 2 रुपये है, फिर 2 रुपये हो रहा है तो आप 4 रुपये हो गए, तो आपने 2 और 2 को ऐड कर लिया, 4 रुपये हो गए। ऐसे ही फिर आप नंबर्स में करते हैं 2 नंबर प्लस 2 नंबर इक्वल टू 4। तो मतलब कि आपने उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड बट आई वांट टू से यू। रियल लाइफ से कनेक्ट करने पर कोई चीज़ें जो है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है और हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आने लगती है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ मैट्रिसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक कंसेप्ट है, कहाँ से मैट्रिक्स आया, क्या मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स की जो वैल्यूज होती हैं मतलब क्या वो दिखाती हैं, ये सब। देखिए, मैट्रिक्स का जो जनरली कॉन्सेप्ट आया है वो कब आया, कैसे आया, उसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी आपको दी जाएगी। मैट्रिक्स का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था वो 1850 यानी 1850। मैट्रिक्स मतलब कुछ स्टूडेंट हिंदी वाला के लिए भी, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, मैट्रिक्स इसका मतलब है आव्यूह। किसकी बात कर रहे हैं हम? आव्यूह की बात कर रहे हैं, आव्यूह, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था मैट्रिक्स का वो 1850, 1850। ये कह सकते हैं कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि 150, मतलब ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें जनरेट हुआ जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स, मतलब कहने का मतलब कि मैट्रिक्स का इजाद किया था, मतलब उत्पन्न, मतलब कि कहाँ से मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स का जो जरूरत पड़ रही थी तो वो चीज़ सबसे पहले समझाई थी जे सिल्वेस्टर ने 1850 में। बट जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स के बारे में समझाया, मतलब कि कैसे मैट्रिक्स को बना रहे, लेकिन उसका कुछ प्रिंसिपल, प्रूफ, मैथमेटिकली ये सब चीज़ें देने में थोड़ा सा असफल रहे थे। इसके बाद आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद आर्थर केले, मैथमेटिशियन आर्थर केले 1858 यानी कि 1858 में आर्थर केले ने मैट्रिक्स का प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे होगा, क्या होगा मैथमेटिकली। तो सबसे पहले जो इस तरह की प्रॉब्लम को, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो आर्थर केले ने किया, ठीक है। और जो इसका जन्म यहाँ जहाँ से हुआ है वो जे सिल्वेस्टर ने, इसके लिए हम इसको फादर भी कह सकते हैं, फादर ऑफ मैट्रिक्स जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, यानी कि कहाँ से मैट्रिक्स आई है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे मैट्रिक्स कहाँ से आई, उन्होंने तो समझा। रोजमर्रा की जिंदगी में आप मतलब कि लगभग कई बार मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कहाँ करते हैं, अगर आप एक शॉप किसी आपकी कोई दुकान है तब आप मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कहीं रेलवे में हैं, किसी टिकट का उस पर है, सीटिंग अरेंजमेंट में है, तब भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जहां पर भी एक शब्द आता है अरेंजमेंट, व्यवस्था करनी किसी चीज की लाइन वाइज। अगर आप स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी आप मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से बैठते हैं। वो देखिए कैसे, सपोज करिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही नॉर्मल लिया है। 2-3 दुकानें हैं, मान लो 3 दुकानें ABC, तीनों दुकानों पर जो है चीनी मिलती है और दूध मिलता है, क्लियर। तीनों दुकानों पर रेट अलग अलग होगा। तो अगर हम सपोज पहली दुकान पे देखिए, यहाँ पे शुगर चीनी का रेट 35 है, दूसरी पे 37 है, तीसरी पे 39 है, मिल्क का 40, 45, 55 यानी कि 40, 45 और 55। अगर हम इसको अलग अलग लिखें, हम लिखेंगे शॉप ए पर
मिल्क कितना है और शुगर इतना है, फिर सोप बी पे मिल्क कितना है, शुगर इतना है, सोप सी पे मिल्क कितना है, इतना। हमने डाटा इकट्ठा कर लिया पहले, और फिर हम क्यों ना अलग अलग ना जाके एक जगह ही दिखा दें, क्योंकि इसमें एक चीज तो कॉमन आ रही। क्या कॉमन आ रहा है मैडम? मिल्क सबके पास है, शुगर भी, तो उसको बार बार क्यों लिखना? क्लियर हो रही बात? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना। तो अरेंज देखिए मैंने कैसे किया। सपोज ये मैंने लिख दिया शॉप, पहली शॉप, दूसरी शॉप, तीसरी शॉप, ए बी सी। इधर मैंने आइटम्स लिख दिए, एक तरफ शॉप लिख दी, एक तरफ आइटम लिख दी। आइटम है हमारे शुगर और मिल्क। मैंने कहा शॉप ए पर शुगर की कीमत कितनी है? 35 रुपए। शॉप बी पे 37 और शॉप सी पे 39। अब कोई देखना चाहेगा कि शुगर कितना है शॉप सी पे, तो एकदम से शुगर पे जाएगा, शुगर वाली वैल्यू देखेगा, सीधा सी पे जाएगा, सी के नीचे जो वैल्यू लिखी है वो टाइटल में क्या शुगर करेगा, ऐसे मिल्क को देखेगा। तो ये हम कर क्या रहे? हम कर रहे हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट कर रहे हैं। किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं? अगर ध्यान से देखें, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। किसका अरेंजमेंट कर रहे हैं? नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये नंबर का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। नंबर का अरेंजमेंट ही क्या है? मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी नंबरों का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। अब इसको रियल लाइफ में देखिए कि तो रियल लाइफ में नहीं बताइए आपको। आप दुकान में हैं तो आप दुकान में कुछ चीज़ों को क्या लगाते हैं, जैसे इस तरफ आपने कहा तो हमने पल्सेस लगा दी, डालें लगा दी, इस तरफ ये लगा दी, इस तरफ ये लगा दी, रेट वाइज लगा दी। वहाँ पे भी हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है इसका, जब आप रिजर्वेशन बुक करते हैं रेलवे ट्रेन में या उसमें एरोप्लेन में, जो भी फ्लाइट वगैरह, तो आप क्या करते हैं? आप तो रिजर्वेशन कर लेते हैं, आपने सीट बुक करा लेते हैं। तो वहाँ पे आपको सीट जो दी जाती है वो मैट्रिक्स के हिसाब से दी जाती है। कैसे? सपोज आपको सीट दी गई 35 सीट पे आपको बैठना, ऐसा नहीं 35। तो व्हाट इज 35? द मीनिंग रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। जैसे आप स्कूल की बात समझिए, पहले आप स्कूल में जब बैठते हैं क्लासेस में, तो आप रो वाइज बैठते हैं। अगर तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे बोलते हैं ना। पहली रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो। रो को हम ऐसे काउंट करते हैं, रो वाइज, रो समझते हैं। फिर हम अगर उसी चीज को एक और कॉन्सेप्ट से समझे, कॉलम वाइज भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? पहला कॉलम एंड दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। आप किधर से भी काउंट करिए, एलिमेंट सारे आएंगे, एलिमेंट सारे काउंट होंगे। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, कहाँ, ये तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ये तो ओनली अरेंजमेंट हो रहा है, एक हिसाब से क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? नंबर का अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स का जो अगर हम रियल डेफिनेशन देखें, मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखें हम, द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर कैसे भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नंबर कैसे भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी, रियल और कॉम्प्लेक्स भी। कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझते हैं, जिनका आप आयोटा वाले नंबर के नाम से फेमस है। आयोटा वाले नंबर ही कॉम्प्लेक्स है। द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इन आप किस में अरेंजमेंट कर रहे हैं? आप देखिए, आप ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हो या ऐसे। तो इसको जो आप इस तरह से लिखते हैं एरो, इसको बोलते हैं बेटा रो, इन अ रो। एंड जब आप नंबर को इस तरह से लिखते हैं या ऊपर बार लगा के, इसको बोलते हैं कॉलम। द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। आई होप कि आपको मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? नंबर का अरेंजमेंट, और कुछ नहीं। क्लियर? अच्छा, नोटेशन की, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, सपोज मैं ऐसे लिख रहा 1 2 4 3 5 6 4, ऐसा। एनीवे, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। अरेंज कर दिया ना अपने नंबर को हमने, रो वाइज नंबर अरेंज करे। देखो 1 2 4 3 5 4। यहाँ पे समझ सकते हैं आपने कॉलम वाइज अरेंज किया, 1 3 2 5 एंड 4 4। ये कॉलम हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो अरेंजमेंट करने का ही काम जो है मैट्रिक्स। अब एक चीज आती है, नोटेशन कैसे करेंगे भाई? नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज आपको मैं क्लियर कराता हूँ। ज्यादातर बुक्स पे, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है उसमें नोटेशन दिए रहते हैं। कुछ जो मतलब नॉर्मली हम पढ़ते हैं एक ही नोटेशन से यूज करते हैं हम। एनसीईआरटी बुक में एक ही नोटेशन दिया गया है। अगर हम मैट्रिक्स के नोटेशन देखें तो मैट्रिक्स को 3 तरह से नोटेशन किया जाता है। अब आपको समझाते कैसे।
सबसे पहले नोटेशन, मैट्रिक्स में नंबर को अरेंजमेंट करो। जैसे आपने नंबर अरेंजमेंट करे 1 2 3 4 5 6, ये आपने नंबर का अरेंजमेंट करा, व्यवस्था करी। इस पर एक तो लगाया जाता है बेटा बिग ब्रैकेट। ये जहां पर भी आपको क्लोज ब्रैकेट लगा नजर आएगा वो मैट्रिक्स है। या तो ये नोटेशन यूज करते हैं, एक नोटेशन और होता है बेटा और करके ये नोटेशन आप ऐसे समझिए, ऐसे हाँ 1 2 3 4 5 6, ये नोटेशन भी बेटा मैट्रिक्स का है। ये नोटेशन भी किसका है? मैट्रिक्स का। क्लियर? एक नोटेशन होता है ये वाला मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को अगर हम ये ब्रैकेट लगाए इसका मतलब मैट्रिक्स लिखिए अंदर। अगर कर्व ब्रैकेट लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, तब भी मैट्रिक्स लिखे। एक और नोटेशन है जो आपको नोटेशन को जानकारी सब ना हो, वो नोटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, अगर हम मैट्रिक्स के ऊपर डबल लाइन खींचते हैं, अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे डबल लाइन खींचते हैं, ये डबल लाइन, तो बेटा ये भी मैट्रिक्स होता है। ये भी क्या होता है? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको ज्यादातर ये अरेंजमेंट मिलेगा और ये वाला अरेंजमेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बुक में, बट मैं आपको जानकारी दूं क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, बेसिक मैट्रिक्स, इसलिए सब चीजें आपको कंफर्म कराई जाए। क्लियर? मैट्रिक्स क्लियर हो? मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखिए, मैं आपको और जो चीजें बता रहा हूं यहाँ पे, ये वैल्यू है पूरी, पहला ये दूसरा, ये कहलाती है बेटा हॉरिजॉन्टल। ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है ना? हॉरिजॉन्टल जो होती हैं इनको आप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको बोलते हैं हम रो, या तो बोलते हैं रो, मैट्रिक्स की रो एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रो एलिमेंट। ये है रो के एलिमेंट, या हम इसी को बोलते हैं रो वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रो वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो वर्टिकल लाइन है, अगर मैं इसको देखूं 1 4 2 5 3 6, यानी खड़े में जो लाइन आ रही है ऐसे में, इनको बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइंस। ये क्या होती है? वर्टिकल लाइन को बोलते हैं बेटा कॉलम एलिमेंट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉलम के एलिमेंट, और इन्हीं को हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम वेक्टर। यानी कि मैट्रिक्स की रो को और कॉलम को हम वेक्टर मान सकते हैं। एक वेक्टर है बेटा, ठीक है? i + 2j + 3k 4i + 5j + 6k, i j के वेक्टर होते हैं ना, जैसे आप समझते हैं। तो मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ? मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, और मैट्रिक्स की रो क्या बताती है? रो वेक्टर बताती है। कॉलम क्या बताती है? कॉलम वेक्टर बताती है। अब लोकेशन देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट की, कहां थे, मतलब कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसमें देखिए कुछ भी उतारने वाला नहीं है, ओनली एक आपको समझने वाली चीज है। मैट्रिक्स जब स्टार्ट, देखो मैट्रिक्स स्टार्ट कहां से हुई, जरा समझिए। देखिए, किसी भी नंबर को अगर अरेंज करना तो उसके लिए दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? कैसे? सपोज मैंने ये नंबर लिखा है, या सपोज इसी में देखो, चलो हाँ इसी 5 4 3 2, मुझे इसकी लोकेशन बतानी, ये नंबर कहाँ है। एक स्टूडेंट कह सकता है, ऐसे बोल सकता है, नीचे वाली रो में दूसरा नंबर है, ऐसा बोल सकता है कि स्टूडेंट नीचे वाली रो का दूसरा नंबर है वो। लेकिन एक तो बोल सकता है कि दूसरे कॉलम का दूसरा नंबर है, ये भी तो उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये भी तो उसकी लोकेशन हुई। यानी कि कुल मिलाकर ये बात हुई, किसी भी नंबर की मैट्रिक्स के अंदर लोकेशन दिखाने के लिए हमें दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक रो नंबर की और एक कॉलम के नंबर की। तब तक आप रो का और कॉलम का नहीं डिफाइन करेंगे, तब तक आप मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए देखिए 2 डिजिट का नंबर हमें स्टार्टिंग में चाहिए। इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ। मैट्रिक्स आपने देखा होगा, जब भी कोई मैट्रिक्स, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, A11 से स्टार्ट होती है, A12, और ये सीरीज ऐसे चलती है 1n तक, ठीक है? 20 तक। सॉरी, आप 10 एलिमेंट की बात करते हो तो 20 हो जाएगा, फिर 21 22 एंड 30, फिर ऐसे बढ़ाते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। A31 32 40 41 42 50, नो मतलब कि नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, सपोज दैट इस एलिमेंट की लोकेशन क्या है, तो बेटा इस एलिमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, वो कैसे दिखाना है, इस एलिमेंट का नंबर 22 क्यों आया? देखो, ये एलिमेंट दूसरी रो में है, ध्यान से देखिए, दूसरी रो में है ना, और ये एलिमेंट दूसरे कॉलम में है। क्लियर होगी मेरी बात? और जब एलिमेंट मैं ऐसे बोलूंगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये रही, मान लो ये रही, मैं पूरे देखूंगा दूसरी रो के, लेकिन जैसे मैंने बोला दूसरा कॉलम, तो कॉलम देखते मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तो ये नंबर मुझे मिलेगा A22। क्लियर होगी मेरी बात? और ये जितने भी अंदर मैंने लिखे हैं सब, ये सब कहलाते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
आव्यूह के अवयव क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह के अवयव क्या कहलाते हैं? आव्यूह के अवयव कहलाते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा सपोज करें कि हम इस तरह की नंबर्स की बात करते हैं, सपोज ये, तो मैं पूछूं इस नंबर की लोकेशन क्या है, तो अब आप कैसे बताएंगे? देखिए ये सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? रो, कौन सी रो है? सेकंड रो। कॉलम कौन सा है? सेकंड। तो इस नंबर की पोजीशन हुई A22। क्लियर हो मेरी बात? सपोज मैं आपसे पूछ लूं, ऐसे बहुत सारे नंबर लिख दीजिए, सपोज मैं पूछूं इस नंबर की लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स है ये दी, ये एलिमेंट, मैं पूछूं आपसे A23 एलिमेंट कौन सा है इसमें, जरा मुझे बताओ A23 एलिमेंट कौन सा है? तो आप कहें 2 का मतलब सेकंड रो, तो सेकंड रो ये दी, 3 का मतलब तीसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, तो ये रहा एलिमेंट, उठा के लिख दे 9। फिर मैं बोलूं आपको कि सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है 1 7 9 4 3 2 1 0 1, सपोज दैट। इसमें मैं आपसे पूछूं बेटा, मुझे बताइए आप A23 की पोजीशन बताइए कहाँ है? A23 क्या है इसमें? तो आप क्या देखेंगे? 2 सबसे पहले सेकंड रो, फिर 3 थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये रहा एलिमेंट, ये 23 की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा? A23 की वैल्यू। क्लियर होगी? तो कुल मिलाकर बात ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसमें a के साथ जो पहली वैल्यू लिखता है बेटा ये होती है i, ये होती है रो के लिए इस्तेमाल, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है j। क्या होती है? j। दोनों वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है, यानी जीरो और जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मैट्रिक्स कहाँ से जनरेट हुई, मैट्रिक्स का हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स को। इन सब चीज़ों का जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, नॉर्मली हम यहाँ तो देख रहे हैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ है, किसी चीज़ का रोटेशन निकालना हो, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है वहाँ पे, मतलब रिफ्लेक्शन में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। सबसे पहले लाप्लास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ग्रहों की गति चाल के लिए कुछ प्रयोग निर्धारित किया था, उसमें भी उन्होंने मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी हम इसी तरह के लेक्चर मतलब आपको चाहिए जिसमें डीप कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे क्या चीज़ें होती है, कहाँ से जनरेट हुई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपको कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ मैट्रिक्स के, और आगे की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, क्या क्या होते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट रटना नहीं, उसको समझना है बिल्कुल कि मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।